भूल मत करना मुझे कभी पापा की परी समझने की, भूल मत करना मुझे कभी पापा। इस वतन के रक्षा करने के लिए यहाँ की हथियार भी उठाने आता है, हथियार भी उठाने आता है। यहाँ की चांदनी मिट्टी को गुणगान करती हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी को गुणगान करती हूँ। माँ ओ माँ, माँ मैं भी जीना चाहती हूँ, माँ मैं भी तेरे आंचल में सोना चाहती हूँ। तेरे ममता के ममत्यों के कोख में पलना चाहती हूँ माँ। मुझे मार मत, मुझे भी जीने दे, मुझे मार मत, मुझे भी जीने दे, मुझे एक मौका दे माँ। मैं उस हर कार्य को करूँगी जो तू कहेगी, अन्याय के खिलाफ खड़ी होकर लड़ूंगी माँ, अन्याय के खिलाफ खड़ी होकर लड़ूंगी। मुझे दुनिया में आने का मौका तो दे माँ, मुझे दुनिया में आने का मौका तो दे माँ। माँ मेरी पुकार सुन माँ, माँ एक तू ही तो है जो मेरी पुकार सुन सकती है माँ, मेरी पुकार सुन माँ। हाँ मैं जानती हूँ कुछ लोगों के कारण तू मजबूर है माँ, मेरी आवाज़ उठा माँ, तेरी आवाज़ के खिलाफ किसी का हिम्मत नहीं कर पाएगा माँ। मुझे दुनिया में आने का मौका तो दे माँ, मुझे दुनिया में आने का मौका तो दे माँ। एक बेटी इस तरह पुकार करती है, लेकिन कुछ लोगों के अथवा और घटिया सोच के कारण बेटी को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। आप कहते हैं कि मेरे घर एक बहू आएगी, आप कहते हैं कि मेरे घर एक बहू आएगी, बेटी को पैदा ही नहीं होने देते हैं तो कौन सी बहू लाएंगे, बेटी को पैदा ही नहीं होने देते हैं तो कौन सी बहू लाएंगे। एक बेटी को स्कूल शिक्षा तक ही आप लोग सीमित रखते हैं, ऐसा क्यों? तो स्कूली शिक्षा तक ही सीमित रखते हैं आप लोग, ऐसा क्यों? अगर एक बेटी टॉप करे तो लड़की अगर मैट्रिक में टॉप करे तो उसे आगे नहीं पढ़ने दिया जाता है। अगर लड़का टॉप करे तो माँ बाप कितने सपना पाले रखते हैं। इसके एक जीता जनता उदाहरण जैसे कोटा, दिल्ली, मुंबई, आगरा जैसे शहरों में भेजा जाता है। अगर बेटी की बात आए तो माँ बाप सोचने लगते हैं बेटी पढ़कर क्या करेगी, बेटी को घर का काम काज सिखाना चाहिए, बेटी पराए घर की होती है। मैं पूछती हूँ उन समाजों में रहने वाले लोगों से, बेटा बेटी में ऐसा मानसिकता क्यों, बेटा बेटी में ऐसा मानसिकता क्यों? अगर लड़का शिक्षा प्राप्त करे तो एक ही परिवार को शिक्षित करता है, अगर लड़की शिक्षा प्राप्त करे ना तो संपूर्ण परिवार को शिक्षित कर देती है जनाब, संपूर्ण परिवार को शिक्षित कर देती है। और वो अपने संतान को निडर, बलवान, शिक्षित बना लेती है, अपने संतान को निडर, बलवान और शिक्षित बना लेती है। ये कार्य में एक बेटी के गुरु, एक आदर्श गृहिणी, एक प्रशासन सेविका, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, बेटी सब कुछ बन सकती है। बेटी को सिर्फ आप लोग बेटी मत समझिए। आई एम नॉट ओनली ए गर्ल, आई एम पायलट, आई एम नॉट ओनली ए गर्ल, आई एम जज, आई एम नॉट ओनली ए गर्ल, आई एम लिफ्ट माई लाइफ। आप लोग अपने बेटी को दहेज में उपहार देते हैं, आप लोग अपने बेटी को दहेज में उपहार देते हैं। उपहार देना है तो शिक्षा का दीजिए, उपहार देना है तो शिक्षा का दीजिए। आप अपनी बेटी को इतना आत्मनिर्भर बनाइए कि कोई भी शख्स आपकी बेटी की तरफ बुरी नज़र उठाकर ना देख सके, और उसे इतना बलवान, शिक्षित, आत्मनिर्भर बनाइए कि दहेज बेटियां जिंदगी में कुछ ऐसा करेंगी, बेटियां जिंदगी में कुछ ऐसा करेंगी, माँ बाप भी कहेंगे मुझे आज अपनी बेटियां पे गर्व है, मुझे आज अपनी बेटियां पे गर्व है। एक बेटी को आगे नहीं पढ़ने दिया जाता है, वो अपने ऊंच भाव के लिए उसको मौका तक भी नहीं दिया जाता है। वो जिए तो खुद के लिए, आवाज़ उठाए तो लोग कहते हैं नकजली है, बेशर्म है, बेकार है, लोग उसे अपशब्द बोलते हैं, गालियाँ देते हैं। ऐसा क्यों? हम लोग अपना आवाज़ उठाना नहीं जानते, अपने अधिकारों से लड़ना नहीं जानते। हम लड़ेंगे भी, आगे बढ़ेंगे भी, हम लड़ेंगे भी, आगे बढ़ेंगे भी। मैं जीना चाहती हूँ तो बेटे के तरह, मैं जीना चाहती हूँ तो बेटे के तरह। इसे गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए, इसे गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए। आजकल के बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, आजकल के बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत।
खाओगे किसकी हाथ की रोटियां जब उन्हें बेटा ही नहीं बनने दोगे? खाओगे किसकी हाथ की रोटियां जब उन्हें बेटा ही नहीं बनने दोगे? माँ बाप के ज़िंदगी में बेटियां ऐसी करती हैं जब अपना फ़र्ज़ निभाती हैं। थैंक यू।